जय मस्तां दी जी। तो जिवें कि तुहानूं पता जी असी एक एपीसोड है जिहड़ा मस्तां दे उत्ते तैयार कर रहे हैं। साडे बड़ी किस्मत चंगी है कि असी इन्हां महापुरुषां दे जिहड़े भरा सी बाबा मास्टर जी, इन्हां नूं आपां सारे फिड्डियां वाले दे नाम ते जाणदे हैं। उन्हां दी जिहड़ी भैन जी है वो साडे विच मौजूद है। असी बहुत किस्मत वाले असी अपने आप नूं समझदे हैं कि असी इन्हां दे दर्शन कीते है। परमात्मा ने सानू तो उस महापुरुषों के दर्शन नहीं करवाए तो असी फिर असी साडे फिड्डियां वाले जिन्ने जेडे सेवादार इस फिड्डियां दे मंदिर दे विच सेवा करते हैं, जेडे माता जी नूं चरण स्पर्श करते हैं, असी उन्हां दी भी किस्मत जेडे वो जागी समझते हैं। असी उन्हां नूं थोड़े जे पिछे जांदे हैं बाबा मास्तां जी दे जो जीवन दे विच जो होया, जो इन्हां नाल दे होया। माता जी जे आपां बाबा मास्तां जी दे थोड़ा जिहा जीवन दे विच झाती मारीए, वो घर तो किन्ने साल की उम्र सी जदों वो चल गए सी? 20 साल की उम्र है। अच्छा जी, 20 साल की उम्र में गए थे, चले गए सी। ते ओ कित्थे गए सी, तुहानूं कुछ पता लग्या होना? वो हुशियारपुर गए थे। हुशियारपुर दुकान करते थे जी। वहाँ से हुशियारपुर जिमें कि तुहानूं पता लग्या होना, चलो हुण तां टैलीफोन का जमाना आ गया, फोनां मोबाइलों का जमाना आ गया। उदों तुहानूं मतलब किसी भी रास्ते नाल तुहानूं किसी ने दस्सिया होएगा भी जिहड़े बाबा मास्टर सी वो हुशियारपुर दे विच हलवाई दा काम जिहड़ा इन्हां दे वल्लों दस्सिया गया हलवाई दा काम उत्थे करदे सी। ते किसे जान वाले बंदे ने उन्होंने दस्सिया सी इन्हां दे फादर साहब नूं कि तुहाडे जिहड़े मास्टर बाबा जी आ वो हुशियारपुर दे विच हलवाई दा काम करदे आ। फिर इन्हां दे जिहड़े पिता जी सी वो मास्टर बाबा जी नूं घर लेके आए। तो कोई मतलब जी इदां दा कोई वाकया होया होवे कोई, वो सानू दसो जरूर। वो घर में वो आए थे, घर में घर आकर फिर वो दोस्ती बन गई उनकी पंडित जी के साथ। दोस्ती बन गई तो कोई मंत्र सीख रहे थे। वो मंत्र वो पंडित जी कह रहे थे कि कहीं जाइए मत। वो हुशियारपुर दोबारा चले गए। वहाँ से ही फिर उनको लगन लग गई थी, फिर इस रूप में आ गए थे। अगर हम पहले की बात करें, जो पहले बाबा मास्टर जी थे, जैसे आपने बताया वो मंदिर में किसी पंडित जी ने उनको बोला भी ये मंदिर आपने जपना है। पंडित जी वो हिमाचल प्रदेश में कहीं जंगल में चले गए, ठीक है। उसके बाद में जो बाबा मास्टर जी थे वो हुशियारपुर में चले गए थे, यही बोले ना? हाँ जी, ठीक है। तो आपको फिर कैसे पता चला जी बाबा जी हुशियारपुर चले गए? अपनी दुकान पे गए थे ना। ठीक है जी, दुकान पे गए थे वो वहाँ से फिर उल्ट पुलट हो गया ना। वो जो मंत्र था ना उल्ट पुलट हो गया, गलत पड़ गया ना। ठीक है जी। हाँ जी, मतलब जो पंडित जी ने वो मंत्र दिया था वो उल्ट पुलट, अगर हम सोचे भी उल्ट पुलट हो गया था, लेकिन वो उनका कौतिक था। मतलब वो उन्होंने क्या करना था वो उनको ही पता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते वो मंदिर उल्टा पड़ गया, तो वो उनको ही पता था वो क्या करना है। ठीक है। अगर आपके परिवार में जैसे आप किन की आपकी कितनी उम्र थी जब बाबा माता जी कोई ऐसा कोई वाकया हो, मतलब जैसे कोई घर में कोई बीमार पड़ गया हो तो बाबा जी ने कुछ मांगा हो आपको, कौन से रूप में थे उसके लिए जो थोड़ा? बाबा जी मस्त दे रूप में थे जी। वो कहते थे कि एक दसाला मुझे दे दो, एक दसाला गुरु के नाम का दे दो जी। तो घर वाले माने नहीं। मतलब बाबा जी ने ये बोला भी एक दसाला मेरे को दे दो, एक दसाला मेरे गुरु को दे दो, भी तब वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोला ना उन्होंने। तो क्या घर वाले ने आपको वो दसाला दिया बाबा जी को करने के लिए? नहीं दिया, नहीं उनकी बड़ी दिया। भाभी बीमार हो गई थी, ठीक है जी। तो उन्होंने उनको कहा था कि आप मुझे दुशाला दे दो तो ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है। नहीं, तो वो मतलब दसाला ना देने के कारण से वो उनकी सेहत कुछ और भी खराब हुई या क्या हुआ? खत्म हो गई वो। डेथ ही हो गई थी, वो नहीं बची थी, भाभी नहीं बची थी। देखो ये बाबा जी ਦੇ जो रूप ਸੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? हमारे 3 बहनें थी, 3 भाई थे, ठीक है, माता जी, पिताजी। ठीक है। पिताजी का क्या नाम था? बलिराम। माता जी का? हर कौर। और सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? सबसे बड़ा भाई तो यही माता जी, नाथ जी। जो उनको घर में क्या नाम लिया जाता था उनका? श्री राम ही कहते थे। श्री राम जी कहते थे, श्री राम। ठीक है जी। और उनसे उनके छोटे भाई का क्या नाम था? उनसे खुशी राम। उनके छोटे का? रामनाथ। और फिर उनके जो आपकी सिस्टर थी, उनकी सबसे बड़ी सिस्टर का क्या नाम? रत्नी। उनके नीचे वाली? प्रकाश। फिर आपका नाम? मेरा राज रानी। राज रानी। मतलब 6 ਭਾਈ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 3 ਭਾਈ। ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 3 ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਜੀ ਹੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ? नहीं, वो इसी रूप में थे। इसी रूप में मतलब जो जैसे हम कह ले वो साधु संतों के जो भेष में थे वो आपके परिवार में से सिर्फ मस्त बाबा जी थे? मस्त बाबा, हाँ मस्त बाबा। साधु महात्माओं को बुलाते थे घर में, कई खाना खिलाते थे। साधुओं को बुला ले। तो अगर कोई मतलब जी ऐसा भी हुआ होगा जैसे संत महात्मा पुरुष है अकेला खाना नहीं खाते और जो भी है बांट बरत के खाते हैं, कोई ऐसा भी होगा वैसे जैसे संत जी है बाबा मस्त जी सी वो अकेले ना हो, वो मंडली को भी लेते हैं, वो कुछ ऐसा भी हुआ है? हाँ जी, जी। संत साधु आते थे, फिर मेरी मम्मी रोटी बना के देती थी सबको, खिला के फिर साथ चल जाते थे फिर। ठीक है। तो आपने जैसे बताया आपका जो फैमिली का जो परिवार था, आपका जो परिवार था वो उनके जो रोजी रोटी थी वो आपकी मिठाई की दुकान थी जी। तो मिठाई की दुकान में जैसे आपने बताया बाबा जी होशियारपुर में हलवाई का काम करते थे, क्या वो आपकी दुकान पे भी काम करते थे क्या? हाँ करते थे। वो हाँ जी। क्या करते थे? कुछ ऐसा भी कोई वाकया होगा फिर बाद में? मतलब बताओ। हाँ, कोई शरारत कोई ऐसे उन्होंने की हो पहले? तो क्या हाँ, लेकिन वो क्या उसका नाम, पैसे एक बारी मांगे उन्होंने काम के? नहीं कारीगरी करते ना। जी जी जी। कारीगर होते हैं, ऐसा काम करा था उन्होंने। फिर जब वो मेला ख़त्म हो गया उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने दिए नहीं। किसने पैसे नहीं दिए और बाबा जी ने पैसे मांगे, ऐसे बोले ना? हाँ जी जी। हाँ जी। तो आपके बड़े भाई साहब ने मना कर दिया? हाँ, मेरे बड़े भाई ने मना कर दिया जी। फिर सारी दुकान लुटा दी थी उन्होंने। तो बाबा जी ने उनको जो मिठाई वगैरह थी वो सब ऐसे ही बांटती? लुटा दी सारी। ठीक है। तो आपके बड़े भाई ने कुछ उनको बोला होगा भी आपने क्यों लुटा दी, ऐसा भी कुछ हुआ था? नहीं, ये फिर कौन देखते रहे, वो बोल नहीं सकते थे फिर। अच्छा ठीक ठीक। बोल गुस्से वाले थे गुस्से ना, वाले तो थे। गुस्से वाले थे, जी बोल जी नहीं सकते। तो ठीक है। उसके बाद जो पैसे वाले थे बाद में? हाँ, वो पैसे फिर उन्होंने निकाल के दिए जब पैसे मांगे उन्होंने। हाँ, ऐसे करके निकाले थे उन्होंने पैसे। उन्होंने मिठाई जो सारी ऐसी- पूरी मिठाई के पैसे दे दिए थे। आप फिर नैना देवी को चले गए थे। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿਉਹਾਰ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹਲਵਾਈ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮਲੇ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ
ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ हैं ਜਾਂ फिर हम किसी पीर पैगंबर के पास जाते हैं। कोई आपके में भी कोई ऐसा कुछ हुआ है जैसे भी आप कहीं गए हो तो बाबा जी साथ में गए हो, कुछ ऐसा हुआ वो हमको बताइए। मंदिर में गए थे ना, वो तो रोटी बाबा वाला मंदिर जा रहे थे। रोटी अच्छा बाबा बालकनाथ है। जी। हाँ हम जा रहे थे क्योंकि उनके साथ भी उनको भी लेके गए थे माता ने। वहाँ गए ना, मैं नहर आई, नहर से फिर कहते इतने यहाँ रोटी खा लो, आगे फिर तुर के जाना पड़ेगा। वहाँ सारे जने बैठ के रोटी खाने, फिर सारी रोटियाँ चुक के नहर में फेंक दी। अच्छा जी। हाँ उसके बाद फिर मेरा भरा गुस्से होने लगा, जिसकी बहू को लेके गए थे ना, वो गुस्से होने लगा कि हम क्या खाएं। उसे फिर वो आगे आगे चढ़ते रहे। फिर वो कहता मैं दरिया में बढ़ गए थे। मैं पता नहीं हम इतना संकट हो गया भी वो डूब गए होंगे, कर क्या होगा, ऐसे मन में आ रहा था। फिर कनो जब आगे गए जिथे नहर निकली वहाँ से निकले आए, वहाँ एक मंदिर था। मंदिर वहाँ से रोटियाँ लिया, ले खाओ कंधे खाओ खाओ। चमत्कार दिखाया उन्होंने अपना। चमत्कार ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਈਆਂ ਵੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਗੇਰਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਗੇਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? हाँ जी सारे रोड कुत्ता लगे चुके। ठीक है। कुत्ता रोड बनाए भी थे ना जी, ऊपर चढ़ने ही नहीं दिए। अच्छा जी। कुत्ता लगे चक के, कुत्ते ही लग गया था। कुत्ते लगे उनके थे। चमत्कार चल रहे थे। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਲਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, समझ नहीं पाए ना। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਡ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਲਾ ਲਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਚੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ मंदिर से। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕਨਾਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। हाँ फिर दोबारा रोट बनाए ना, ਅੱਛਾ दोबारा चढ़ाए फिर। ਅੱਛਾ। कहते मान लिया सिंदड़ू को, मान लिया। हाँ। हम सिंदड़ू के आए और सिंदड़ू को मान लिया। ਅੱਛਾ। सिंदूर को मान लिया। सिंदड़ू तो मेरे पैरों से, सिंदड़ू तो मेरे पैरों से। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ परमात्मा की रूह होएगी बाबा मास्टर जी। जे जिमें माता जी वो जैसे आप अगर वो ऊपरी अवस्था में चले गए साधु संत बन गए तो लोग उनको मस्ताना कहने लग जाते हैं, मतलब कोई पागल कहने लग जाता है, कोई संत महापुरुष कहने लग जाता है। तो ऐसे वो महापुरुष थे जैसे वो ऐसे हाथ करते कुछ दे देते थे। कोई आपको भी कोई ऐसे रुपया या कोई निशानी दे? 10 रुपए दिए थे। वो 10 रुपये कहाँ है अब? अच्छा वो मतलब आपने भी बच्चा थी ना मैं, मुझे पता नहीं थी। जी मुझे पता ही नहीं क्या करने उन्होंने बोला था इनको कि ऐसे हाथ से मल के ऐसे ऐसे नोट निकालते थे तो उन्होंने इनको भी दिए निकाल के और कहा कि ये संभाल के रखना। लेकिन ये उस टाइम में छोटी उम्र में थी तो समझ नहीं थी कि भाई ये क्या करना है, तो दे के वो इनको भी गए थे तो ये रख नहीं पाए। मतलब वो साडे माइंड विच नहीं सी भी यह परमात्मा साडे घर विच वासा कर चुका है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗਣਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। तो मेरी भाभी को हवा आ गई थी, दूसरी भाभी है उनकी जगह जो दूसरी भाभी जो पहले चली गई थी ना, जिनके उनकी जगह दूसरी भाभी आ गई थी, दूसरी शादी करी थी भाई की, तो उनको उनकी हवा आ गई थी। तो हवा में उन्होंने क्या बोल रहे थे? उन्होंने ये बोला था, मैं एक कमंडल सीगा इतना बड़ा जल का, तो कहते होया 7 खीर मैया होया 7 खीर भी मैं साधु हुआ, मैं तुम्हारे घर में आया हूँ जब मरने के बाद। ऐसे कहा था भाभी को। मेरी भाभी को छाया आ गई थी बहुत दिन। तो मतलब उनको मतलब उनके जाने के बाद ही आपको पता चला भी वो क्या रूप थे? जाने के बाद पता चला। हाँ जी साधु के। ऐसा कोई मन में पछतावा तो भी आता होगा भी पहले वो देखो परमात्मा हमारे घर में थे, हम उनको पहचान नहीं पाए, ऐसा भी था? हाँ होता रहा। मेरे पिताजी बहुत वो करते थे, रोंदे थे। फिर ये भी मत्था टेका था कि तेरी जगह कोई कुछ और हो जाए तो कहना। फिर मेरा भतीजा होया। अच्छा जी। ये जो आता है ना, हाँ जी बड़े वाले, हाँ हाँ फिर कह रहा नहीं दिया हुआ है। अच्छा वही रूह आई भी है। तो कहते 18 साल के बाद शादी करना इसकी, कोई पता नहीं ये भी संत बन जाए। अच्छा फिर 20-25 साल दे बाद शादी करी थी। ये तो अब अगर आपकी बात करें जो आपके जो से 3 भाई थे और 3 बहनें थी, वो अब परिवार पूरा खुशहाल है? हाँ खुशहाल है। मैं कोई उनकी जो आगे की वो सारे खुशहाल है। वो बहन भाई तो सब चले गए हैं, मैं ही रहती हूँ एक। अच्छा मतलब पूरे परिवार में 6 भाई और बहनों में सिर्फ आप ही अकेले हो, बाकी परमात्मा के बाकी सब परिवार सबके पीछे से खुशहाल है, खूब हरा भरा घर, सब कुछ अच्छा है सबका, ऐसा है खूब सब कुछ है। नहीं देखो वो तो इतने बड़े महापुरुषों के आप फैमिली में वो जो लोगों को देते थे, आपको तो क्या घाटा पड़ना था, है ना? ठीक है जी, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਉਸ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਪਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवों शंकरं। धन धन बाबा मस्त जी महाराज तेरे बच्चों की अरदास पूरी करनी इना दे आस। धन धन बाबा मस्त जी महाराज की जय। ओम नाभ्यासिदन्तर्कुं शीर्ष्णोर्दौः संवर्तता पदभ्यां भूमिरदिशा श्रोत्रा तथा लोका न कल्पयन्नः। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वरः। बोलो बाबा मस्त जी महाराज की जय। ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ